राधे राधे सभी को। फैब्रिक फैंटेसी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बैक नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर साइज़ कितना रखना है उसके बारे में बताऊंगा। ये मैंने एक बार पेपर पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट साइज़ 9.5 मतलब 38 इंच और कमर साइज़ है यहाँ पर वेस्ट साइज़ जिसको बोलते हैं 8 चौक 32 इंच का लिया है। और यहाँ पर शोल्डर है जो वो शोल्डर मैंने 7 इंच रखा है, ठीक है, नॉर्मली जो हम रखते हैं। और आर्म होल का सिंपल होता है कि भाई जितना शोल्डर है उसमें हाफ इंच प्लस करके आप लीजिए। और जैसे 7 का तो 7.5 लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे जहाँ पे ब्रेस्ट का हम निशान लगाते हैं उसमें फ्रंट लेना होता है हमें कि भाई फ्रंट कितना है। जैसे कि बैक हमारा जैसे कि फ्रंट होता है ना, जैसे पहले वाले राइट शोल्डर से लेकर नीचे और इस साइड वाले साइड तक ब्रेस्ट से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो ये इस डमी पे मैंने नॉर्मली 6.25 12.5 नॉर्मली चलता है इतना, आप किसी भी साइज़ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इसको हम ऊपर वाले शोल्डर से और ये 6.25 इंच 6.2 पे है, इसको मिलाएंगे हम यहाँ से। जैसे मैंने मिलाया, अब यहाँ पर ये फ्रंट का हुआ। अब हमें बैक का क्या रखना है, बैक में हम 1.5 इंच प्लस करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली अगर तुम्हारा साइज़ यहाँ पे कम है तो उसमें आप 1.25 इंच भी रख सकते हो, ठीक है ना, 1.2। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच रखा है क्योंकि ब्रेस्ट साइज़ यहाँ पर 38 था इस वजह से। और ऊपर शोल्डर से दोनों पॉइंट शोल्डर से ही मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि शोल्डर से ही, क्योंकि बैक और फ्रंट अलग अलग होते हैं लेकिन शोल्डर तो सेम ही है ना, इस वजह से। अब देखो, अगर आपको कॉलर नेक बनाना है तो सेम एज इट इज़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉलर में कोई खिंचाव पीछे से खिंचाव नहीं खुलता नहीं है ना, इस वजह से खिंचाव बना रहेगा। इस वजह से इतना ही रखना है। अगर मैं कॉलर नेक बना रहे हैं या फिर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हम यहाँ पे 3 इंच का नेक बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, अगर मैं 3 इंच तक का भी नेक बनाता हूँ तो भी हमारा सेम शोल्डर रहेगा। जैसे 3x3 का बॉक्स बनाया, अब विड्थ आप कितनी भी रख सकते हो, लेकिन नॉर्मली अगर आपको बताया जाए कि नॉर्मली हमारी विड्थ 3 इंच तक चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत कम साइज़ है तो आप 2.25 इंच या मतलब टोटल 5.5 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2.5 इंच या 5 इंच जितना भी आपको रखना हो। 5 इंच खुलने ओपन होने के बाद टोटल 5 इंच बताया मैंने, ठीक है, क्योंकि बैक नेक फिर खुलता है। अब क्या होगा, जितना आप गले को बढ़ाते जाओगे पीछे, जैसे 5 6 7 8, तो उसमें ना वो खुलता है पीछे से, ठीक है, जिस वजह से शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है। इसमें मैंने जैसे अब 5 इंच का गला बना रहा हूँ यहाँ पर, 3 इंच तक कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसे 5 इंच का मैंने यहाँ पर 5 और 3 का एक बॉक्स बनाया, और बॉक्स बनाने के बाद जैसे मैंने एक शेप प्रोवाइड की यहाँ पे गले की। शेप देने के बाद क्या होगा, जितना मेरा शोल्डर है उसमें से हमने यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से हाफ इंच माइनस किया मैंने, और इसको नीचे हम अपने जो फ्रंट वाला पार्ट है उससे मिलाएंगे, और सेम एज इट इज़ बैक से भी मिलाएंगे। देखो, जो लाइन दिख रही है आपको उसमें नज़र आ रहा होगा कि भाई आर्म होल बड़ा है, ठीक है ना, इस वजह से। अब हाँ, नीचे वाला जो हमारा आर्म होल का जिस पे निशान लगाते हैं उसको भी अब हम हाफ इंच कम करेंगे, या फिर 6.5 हो गया तो 7 इंच पे लेंगे, बात वही है जैसा आपको करना हो, ठीक है। तो यहाँ से अब 7 इंच पे निशान लगाएंगे हम। मैंने लगाया, जैसे ड्रॉ कर दिया। अब देखो, यहाँ से आर्म होल की शेप प्रोवाइड कर देंगे। ये बैक नेक है, ये बैक आर्म होल की शेप है, और ये हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप है, ठीक है। आप इसको शेपर से भी दे सकते हैं और विदाउट शेपर भी, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखो, यहाँ से मैं आपको बैक जो आर्म होल है उसकी कटिंग कर रहा हूँ। इसकी कटिंग कर लेंगे हम फटाफट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भाई, अगर जैसे ये तो मैंने आपको 5 इंच का गला रखा, इसके बाद अगर हम अपनी नेक को, ये जैसे 5 इंच का रखा, अगर हम अपनी नेक को 6 इंच का रखते हैं तो हमें क्या करना है, सेम मेथड लगेगा। 7 इंच रखो 8 इंच रखो, मेथड सेम रहेगा, ठीक है। क्या करना है, इसको अब हम शोल्डर को क्या करेंगे, यहाँ से एक बार मैं यहाँ पे मैं जैसे बैक नेक की प्रोवाइड की शेप, शोल्डर को दोबारा से 6.5 था तो अब 6 लेंगे, ठीक है। 6 या फिर हाफ इंच वहाँ से माइनस करो, बात वही है, ठीक है, जैसे आपको करना हो। नॉर्मली अब यहाँ पे शोल्डर 6 इंच हो गया है, ठीक है। यहाँ से 6 इंच और फ्रंट से सेम मिलाएंगे, इसको भी यहाँ से सेम मिलाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, अब क्या होगा, वहाँ से 6 लिया है तो ये 6.5 इंच हो जाएगा हमारा, पहले शेप प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये शेप फ्रंट की और ये हमारी बैक की हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखो, उसको आप वहाँ से कम करने कर लेना। उसके बाद अगर मैं अपना नेक 10 इंच बनाता हूँ, 7 8 9 में सभी में सेम रहेगा, ठीक है। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि 10 इंच तक चलता है, ठीक है। 10 11 भी बनाते तो कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें सेम रखना। जो मैं 10 इंच में बता रहा हूँ वो 11 11.5 तक भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। शेप आर्म होल बैक नेक की जैसे शेपर से प्रोवाइड कर लेना, या आप नॉर्मली हाथ से किसी भी शेप में का आपको जैसे बनाना हो, क्योंकि शेप तो कोई सभी की राउंड नेक की शेप अलग अलग होती है। जैसे ये परफेक्शन शेप ये वाली है, ठीक है।
पेन से जैसे आपको देना हो शेप, जैसे मैंने पेन से इसको टिक किया है, ये हमारी शेप हो जाएगी। शेपर से या फिर बैक जैसे आपको प्रोवाइड करने हो कर सकते हो, ठीक है। इसमें अब मैंने यहाँ वी नेक बनाना है तो वी नेक की शेप दे देना, जिस टाइप का आपको नेक बनाना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो फिनिशिंग राउंड नेक में आती है वो वी उस अलग नेक में कम आती है एक्चुअली। जैसे मैंने यहाँ से कटिंग कर दिया है इस नेक को, यहाँ से 10 इंच का, ये बैक नेक की कटिंग होगी है हमारी, ठीक है। अब क्या करना है, अब है हमारा कि भाई इतना बैक नेक हमने इतना बड़ा रखा है तो क्या शोल्डर पे भी 6 इंच रखेंगे? नहीं, शोल्डर को अब हम 6 इंच नहीं रखेंगे। मैक्सिमम शोल्डर को टोटल 7 था तो मैक्सिमम 2 से लेकर 2.25 इंच तक, 2.2 इंच तक हम कम करते हैं, ठीक है। 2.25 इंच तक कम करेंगे हम यहाँ से शोल्डर को। 7 था हमारा टोटल, यहाँ पर मैंने लिया है 7 में से कम करो 5 इंच हमने यहाँ से शोल्डर लिया है, ठीक है ना। 7 हैवी साइज़ है तो आप 1 पॉइंट कम भी करोगे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, आर्म होल कितना लेंगे, वैसे मैंने बताया यहाँ से कितना लिया मैंने, यहाँ से 5, 5.25 इंच होगा, ठीक है। और यहाँ से हम इसको फिर 5.25 इंच लेंगे, ठीक है। हाफ इंच ही प्लस करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और ये हर एक साइज़ में आप इसको यूज कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी गलती नहीं होगी, ये मेरा वादा है। अब यहाँ से सेम एज इट इज़ मिलाएंगे जो मैंने शेप बताया था आपको यहाँ से कि भी जो मैंने मेज़रमेंट लिया था उसमें ये 6.25 इंच आ रहा था, 12.5 मतलब उससे मिलाएंगे, इसको शोल्डर से मैच कर देंगे। अब देखो क्या होता है, ये शेप है ना जो शोल्डर की वो बढ़ती चली जाती है आर्म होल की, इस वजह से हम डाउन करते हैं, ठीक है। ऐसे मत सोचना भाई इसने हमने कम कर दिया तो क्या हमारा आर्म होल है जो वो छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं होता। जितना वो पीछे होता जाता है उतना ही आर्म होल बढ़ता भी जाता है, तो आर्म होल को हमें फिक्स भी तो करना है। अगर आप सेम साइज़ पे रखोगे तो आर्म होल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर यहाँ से तुम्हारा ब्रेस्ट के पास से बहुत लूज हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर बढ़ता ही है इस तरीके से। थैंक यू, राधे राधे सभी को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको फर्दर आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सभी को।